गले लगाया और किस किया। तभी अचानक कमरे में हवा तेज हो गई, अंधेरा गहरा और एक औरत की आवाज आई। मैं खूनी दुल्हन हूँ, आज भी एक दुल्हन को मारूंगी। अजय ने मुंबई की चमकती दुनिया में अजय नाम का एक लड़का रहता था। वो नीलमपुर गांव से आया था, सिर्फ काम के लिए। गांव छोड़कर आए हुए लगभग 2-3 साल हो चुके थे। ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई नेहा से। नेहा बहुत ही खूबसूरत थी, लंबी काली बाल, मॉडर्न कपड़े, मेकअप और उसकी स्माइल से पूरा ऑफिस रोशन हो जाता था। ऑफिस के सारे लड़के उसको पाने के सपने देखते थे, लेकिन नेहा बहुत चालाक थी, किसी को भी लाइन नहीं देती थी, बस अपना काम करती और घर चली जाती। अजय अलग था, वो सीधा साधा गांव का लड़का था, लेकिन दिमाग में चालाकियां भरी थीं। उसने धीरे धीरे नेहा को इम्प्रेस करना शुरू किया। कभी उसके फेवरेट कॉफी लाता, कभी ऑफिस के काम में मदद करता, कभी उसके जोक्स पे हंसता। जैसे तैसे करके वो नेहा के दिल में घुस गया। नेहा को भी अजय पसंद आने लगा। दोनों ऑफिस के बाद अकेले मिलने लगे, किसी पार्क में, किसी कैफे के कॉर्नर पे। वहां किस करते, एक दूसरे को गले लगाते और अपनी प्यास भी एक दूसरे से बुझाते थे। रात भर बातें करते, सपने बांटते। एक दिन दोनों ने फैसला कर लिया, अब शादी करेंगे। नेहा खुश थी, लेकिन अजय के दिल में एक डर था। गांव नीलमपुर में एक पुरानी अफवाह थी, खूनी दुल्हन की। लोग कहते थे कि गांव में जिस लड़की की भी शादी होती है, उसकी सुहागरात पे खूनी दुल्हन आ जाती है। वो खून से लथपथ साड़ी में दुल्हन को मार देती है और लड़के को छोड़ देती है। कई सालों से ये कहानी चल रही थी। अजय को बहुत डर लग रहा था, लेकिन प्यार ने उसको हिम्मत दी। अजय ने छुट्टी ली और नीलमपुर गांव पहुंच गया। घर जाते ही माँ बाप को सब बता दिया। माँ बाबा, मुंबई में नेहा नाम की लड़की से प्यार हो गया है। वो बहुत अच्छी है, मॉडर्न है, पर दिल से साफ है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप पहले तो हैरान हुए, क्योंकि गांव की लड़की नहीं थी, पर अजय की खुशी देखकर मान गए। बेटा, अगर तू खुश है तो हम भी खुश, बस खूनी दुल्हन का डर मत रख, हम पंडित जी से पूछ लेंगे, बाबा ने कहा। शादी की तैयारी शुरू हो गई। नेहा भी मुंबई से गांव आई। पूरा गांव उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई, बैंड बाजा, मेहंदी, संगीत, सब कुछ। रात को सुहागरात का वक्त आया। अजय और नेहा को अलग कमरे में भेजा गया। नेहा बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अजय का चेहरा फीका था। उसने पहले से ही पंडित जी से बात की थी और गांव के बुजुर्गों से भी। सुहागरात शुरू हुई। दोनों बेड पे बैठे एक दूसरे को प्यार से देखा। अजय ने नेहा को गले लगाया और किस किया। तभी अचानक कमरे में हवा तेज हो गई, अंधेरा गहरा और एक औरत की आवाज आई। मैं खूनी दुल्हन हूँ, आज भी एक दुल्हन को मारूंगी। अजय ने हिम्मत करके बोला, रुको, तुम कौन हो? क्यों दुल्हनों को मारती हो? तभी कमरे के कॉर्नर में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसका चेहरा खून से सना था, आंखें लाल। वो खूनी दुल्हन थी। उसने हाथ बढ़ाया नेहा की तरफ, लेकिन अजय ने जल्दी से बेड के नीचे से एक छुपा हुआ लॉकेट निकाला जो पंडित जी ने दिया था। लॉकेट में गांव की देवी का मंत्र लिखा था। अजय ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम देवी माए नमः, इस घर की दुल्हन को बचाओ। खूनी दुल्हन चिल्लाई, मैं यहाँ 100 साल से दुल्हनों को ले जाती हूँ। पर मंत्र की ताकत से उसका रूप बदलने लगा। उसके चेहरे का खून साफ होने लगा और असली रूप दिखने लगा। वो एक पुरानी दुल्हन थी जो कई साल पहले अपने ससुराल वालों के जुल्म से मरी थी। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। वो सिर्फ बदला लेने आती थी, पर अब अजय के सच्चे प्यार और मंत्र ने उसको शांति दे दी। खूनी दुल्हन मुस्कुराई और बोली, आज पहली बार किसी दुल्हन को बचाया गया। तुम्हारा प्यार सच्चा है अजय, मैं अब चली जाती हूँ, सुख से सुहागरात मनाओ। और वो गायब हो गई। कमरा फिर से रोशन हो गया। अजय और नेहा ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर खुशी भी। नेहा ने कहा, मुझे पता था तू मुझे बचा लेगा। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। उस रात उन्होंने सुहागरात मनाया, प्यार से प्यास बुझाते हुए, बिना किसी डर के। सुबह दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। गांव वालों को पता चला तो सब हैरान रह गए। खूनी दुल्हन की अफवाह खत्म हो गई।
आज भी अजय और नेहा मुंबई में खुश हैं। कभी कभी नीलमपुर जाते हैं और लोगों को कहते हैं, प्यार में हिम्मत हो तो कोई खूनी दुल्हन भी नहीं रोक सकती।